हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल स्टडी विद फ्रेंड्स। लास्ट क्लास में संज्ञा पद जो स्टार्ट किए थे, पद और उसके भेद स्टार्ट किए थे, जिसके अंतर्गत मैंने आपको बताया था कि पद के 5 भेद होते हैं: संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण और अव्यय। जिसमें से पहला जो भेद था संज्ञा, ये हमारा कंप्लीट हो गया था। नेक्स्ट आज हम लोग स्टार्ट करते हैं सर्वनाम। देखिए, ये जो सर्वनाम है, इसका अगर शाब्दिक अर्थ पूछा जाए, सर्वनाम का शाब्दिक अर्थ होता है सबका नाम। सर्वनाम का शाब्दिक अर्थ होता है सबका नाम। देखिए, सर्वनाम की अगर डेफिनेशन पूछा जाए कि डेफिनेशन सर्वनाम होता क्या चीज है, तो संज्ञा के बदले जो प्रयुक्त किया जाता है उसी को सर्वनाम कहते हैं। अगर देखिए, संज्ञा का मतलब क्या होता है, जरूरी नहीं है कि कोई नाम ही हो। अगर एग्जाम्पल के लिए हम चलिए कोई नाम लेके चलते हैं, जैसे एग्जाम्पल मैंने राम का नाम लिया है, राम आम खाता है। ये यहाँ पे अगर पूछा जाएगा कि राम का किस रूप में प्रयोग किया गया है, तो राम वहां पे एक संज्ञा होता है। लेकिन अगर राम नहीं है तो वहां उसकी जगह वो सेंटेंस में क्या बन जाएगा, यह आम खाता है या वह आम खाता है। तो यहाँ पे जो यह और जो वह है वो क्या कहलाएगा, सर्वनाम कहलाएगा, क्योंकि वो किसके बदले प्रयोग हो रहा है, राम के बदले, मतलब कि संज्ञा के बदले। तो संज्ञा के बदले जो प्रयुक्त किया जाता है उसी को सर्वनाम कहते हैं। नेक्स्ट देखते हैं सर्वनाम के भेद। सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। देखते हैं कौन कौन से 6 भेद होते हैं। सबसे पहला है पुरुषवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक सर्वनाम। नेक्स्ट है निश्चयवाचक सर्वनाम। नेक्स्ट है अनिश्चयवाचक सर्वनाम। नेक्स्ट है संबंधवाचक सर्वनाम। 1 2 3 4। नेक्स्ट है प्रश्नवाचक सर्वनाम। और लास्ट है निजवाचक सर्वनाम। निजवाचक सर्वनाम। सर्वनाम के कुल 6 भेद होते हैं, या ये बोला जा सकता है कि प्रयोग के आधार पर सर्वनाम के 6 भेद किए गए हैं: पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम और निजवाचक सर्वनाम। देखिए, सर्वनाम में ऐसा एक्स्ट्रा कुछ ज्यादा नहीं है पढ़ने के लिए, थोड़ा सा ही है, जिसमें से अगर देखा जाएगा तो एक पुरुषवाचक सर्वनाम इंपॉर्टेंट है और लास्ट में निजवाचक जो सर्वनाम है ये इंपॉर्टेंट है। इन दोनों से क्वेश्चन पूछने की जो पॉसिबिलिटी होती है ये ज्यादा होती है। सबसे ज्यादातर अगर देखा जाएगा पुरुषवाचक सर्वनाम बन जाता है, थोड़ा सा अगर दिक्कत जाता है, अगर जो स्टूडेंट नहीं पढ़े हैं उनके लिए निजवाचक सर्वनाम में थोड़ा सा दिक्कत जाता है, उसमें भी एक सेंटेंस की वजह से। देखिए, निज का मतलब होता है स्वयं, स्वयं या खुद। आगे जब इस टाइप में हम पहुंचेंगे तब इसको आगे और डील करेंगे। तो यहाँ पे स्टार्ट करते हैं पुरुषवाचक सर्वनाम। ये जो पुरुषवाचक सर्वनाम है इसको और 3 भागों में बांटा गया है। पहला है उत्तम पुरुष, दूसरा है मध्य या फिर मध्यम पुरुष, और तीसरा है अन्य पुरुष। उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। जो उत्तम पुरुष है इसके अंतर्गत मैं और हम वाली चीजें आ जाती हैं। उत्तम पुरुष के अंतर्गत मैं और हम वाली चीजें आ जाएगी। मध्यम पुरुष के अंतर्गत तू, तुम या फिर आप वाली चीजें आ जाएंगी। तू, तुम या फिर आप। और अन्य पुरुष के अंतर्गत आएगा यह, वह, ये या फिर वे। यह, वह, ये या फिर वे। देखिए, ये मैं जो बता रही हूँ ये क्या है, इसमें जो सेंटेंस रहेगा, ये सपोज सेंटेंस नहीं भी रहेगा, इसमें क्वेश्चन यही बनेगा कि निम्नलिखित में से
जैसे कि ये जो मैं है तो उसमें लिखा रहेगा निम्न में से मैं कौन से पुरुष के अंतर्गत शामिल होता है। उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष, इनमें से कोई नहीं। तो उत्तम पुरुष के अंतर्गत शामिल होता है। उत्तम पुरुष में मैं शामिल होता है, उसके साथ साथ हम, मैं रहेंगे ही उसके साथ हम भी शामिल होंगे। फिर जो मध्यम पुरुष है इसमें सामने वाला जो है, जो आपके जस्ट सामने होते हैं उनके बारे में बात किया जाता है कि तू, तुम या फिर आपके बारे में उसमें बात किया जाता है। फिर जो अन्य पुरुष है इसमें कोई दो लोग मिलकर कोई किसी तीसरे के बारे में बात करते हैं या किसी तीसरे को इंगित करते हैं। तो ये जो रहेगा यह, वह, ये या फिर वे, ये जो है ये अन्य पुरुष के अंतर्गत शामिल होता है। जैसे अगर इसका एक आध एग्जाम्पल देखें हम लोग, उत्तम पुरुष के अंतर्गत मैं जो है, मैं टीवी देखती हूँ या मैं टीवी देखता हूँ। ठीक, ये जो सेंटेंस है ये उत्तम पुरुष के अंतर्गत शामिल हो जाता है। अगर हमसे एग्जाम्पल लेके चले तो हम टीवी देखते हैं या हम टीवी देख रहे हैं, ये है उत्तम पुरुष के अंतर्गत। अगर मध्यम पुरुष का एग्जाम्पल देखा जाएगा तो तू से अगर एग्जाम्पल बनाएंगे तो तू से, चलिए रहन दीजिए, थोड़ा ऑर्डर लग जाएगा, ये तुम से स्टार्ट करते हैं। तुम टीवी देख रहे हो या तुम टीवी देखते हो, क्लियर है ये। नेक्स्ट है आपसे, तो आप टीवी देख रहे हैं या आप टीवी देखते हैं, क्लियर है ये। नेक्स्ट देखते हैं अन्य में यह, वह, ये, वे, यह टीवी देखता है, मतलब दो लोग मिलकर किसी तीसरे के बारे में बात कर रहे हैं कि यह टीवी देखता है या वह टीवी देखता है, ये टीवी देखता है या फिर वे टीवी देखते हैं, क्लियर है ये। तो ये हो गया आपका पुरुषवाचक सर्वनाम। इसमें इससे ज्यादा कुछ भी नहीं पूछेगा, जो पूछेगा सिर्फ इतना जो मैंने आपको बताया सिर्फ यही रहेगा। देखिए इसका मतलब ये नहीं, जैसे मध्यम पुरुष में तू, तुम या फिर आप आ जा रहा है, या अन्य पुरुष में यह, वह, ये, वे, तो यह, वह, ये, वे, ये चार चीजें, इसके अलावा कोई और चीजें आएंगी ऐसा नहीं है। बस इसमें याद रखिएगा कि कोई दो लोग मिलकर किसी तीसरे के बारे में इंगित करते हैं, तो किसी तीसरे के बारे में इंगित करता हुआ ऐसा कोई आपको और शब्द मिलता है तो वह भी अन्य पुरुष के ही अंतर्गत शामिल हो जाएगा। मैं यहाँ पे आपको एग्जाम्पल के लिए चार चीजें लिख के बता दी हूँ, क्लियर है ये। नेक्स्ट देखते हैं निश्चयवाचक सर्वनाम। निश्चयवाचक सर्वनाम का मतलब क्या होता है, जिससे कोई भी निश्चित वस्तु या निश्चित थिंग, जो भी चीजें निश्चित वाली चीजें का यहाँ से बोध होता है, तो ये निश्चयवाचक सर्वनाम के अंतर्गत शामिल होता है। जैसे इसका एग्जांपल देख लेते हैं। चलिए, इसका ऐसे भी कोई डेफिनेशन करने के लिए नहीं है, इसमें जो चीजें हैं सिर्फ एग्जाम्पल दे करके ही आपको बताया जा सकता है, इसके अलावा इससे एक्स्ट्रा कोई भी क्वेश्चन नहीं बनता है, तो इसमें ज्यादा बर्डन लेने की कोई जरूरत ही नहीं है। तो निश्चयवाचक जो सर्वनाम है इसमें ऑब्वियस सी बात है निश्चित वाली ही चीजें आएंगी। जैसे इसमें रहेगा यह, वह, ये या फिर वे। देखिए जैसे कि अगर एग्जाम्पल दिया जाए कि यह मेरा घर है, यहाँ पे क्लियर आपको, आप किसी को बता रहे हैं कि यह मेरा घर है, तो क्लियरली आप बता पा रहे, पॉइंट ऑफ व्यू वहां पे पॉइंट करके बता रहे हैं कि हाँ यही मेरा घर है या यह ही मेरा घर है। वह मेरा घर है, दूर से है, आप कहीं पे भी दूर पे खड़े होकर आप बता रहे हैं कि हाँ वह मेरा घर है, या ये मेरा घर है, या वे मेरा घर है, या वे किसी और का घर है। तो क्लियर यहाँ पे ये चीजें आप बता पा रहे हैं कि निश्चित रूप से बता रहे हैं कि हाँ यही मेरा घर है, क्लियर है इसमें। तो ये निश्चयवाचक सर्वनाम के अंतर्गत शामिल हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं अनिश्चयवाचक सर्वनाम। तो अनिश्चय, अच्छा यहाँ पे जो निश्चयवाचक सर्वनाम है, चूंकि देखिए आप किसी को अगर ये बता पा रहे हैं कि यह मेरा घर है, मतलब वो एक संकेत करते हुए आप बता रहे हैं, तो इसीलिए ये जो निश्चयवाचक सर्वनाम है इसी को ही और बोला जाता है संकेतवाचक सर्वनाम। संकेतवाचक सर्वनाम, इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। निश्चयवाचक सर्वनाम को ही संकेतवाचक सर्वनाम कहा जाता है। नेक्स्ट देखते हैं अनिश्चयवाचक सर्वनाम। तो अनिश्चयवाचक सर्वनाम का मतलब वही है जिसमें चीजें के लिए आप श्योर नहीं हो, जो निश्चित नहीं है वही क्या कहलाएगा, अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहलाएगा। इसके लिए जैसे एक आध एग्जाम्पल देखते हैं, हम एग्जाम्पल देखते हैं। कोई आ रहा
है। देखिए ये जो है कोई आ रहा है ये तो श्योर है, इस पे कोई दिक्कत ही नहीं है। लेकिन कोई आ रहा है, आपको पता है क्या कि कौन आ रहा है? राम आ रहे हैं, सीता आ रही है, गीता आ रही है, कोई तो आ रहा है, पर कौन आ रहा है ये हमको नहीं पता है, इसमें हम श्योर नहीं है। तो ये किसके अंतर्गत चला जाएगा? अनिश्चयवाचक सर्वनाम के अंतर्गत चला जाएगा। या नेक्स्ट एक और एग्जांपल देखते हैं। वह कुछ लाया है, वह कुछ लाया है। तो देखिए वह लाया है, इस पे श्योर है, कुछ तो लेके आया है, पर क्या लेके आया है ये पता ही नहीं है हमें। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? वह कुछ लाया है, श्योरिटी नहीं है, लेके जरूर कुछ तो आया है, पर क्या लेके आया है इस बात की कोई श्योरिटी ही नहीं है। तो ये किसके अंतर्गत चला जाएगा? अनिश्चयवाचक सर्वनाम के अंतर्गत चला जाएगा। देखिए यहाँ पे थोड़ा सा बस एक ये दिक्कत होता है कि क्वेश्चन पुरुषवाचक सर्वनाम से पूछने की पॉसिबिलिटी और निजवाचक सर्वनाम से पूछने की पॉसिबिलिटी, अगर वो थोड़ा सा और उसमें फोकस करेगा तो एक अनिश्चयवाचक और प्रश्नवाचक ये दोनों को मिला के इसको मिक्सअप करके दे देता है और पूछता है कि निम्नलिखित में से कौन सा प्रश्नवाचक सर्वनाम नहीं है या कौन सा अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। क्लियर है ये? क्योंकि देखिए यहाँ पे कोई आ रहा है, वह कुछ लाया है। अब इसी में मैं आपको एक और एग्जांपल बताती हूँ। कोई आ रहा है और कौन आ रहा है, कौन आ रहा है। तो देखिए ऐसा इसको 3-4 वाक्य बना देंगे और उसको मिक्सअप करके देगा। तो कोई आ रहा है ये अनिश्चय में है, वह कुछ लाया है ये आपका अनिश्चय में। अगर इसी से मैं और एक एग्जांपल बना दूं कि वह क्या लाया है, वह क्या लाया है। तो देखिए यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जा रहा है, वह क्या लाया है, यहाँ पे भी कौन आ रहा है। तो देखिए इसमें जो क्वेश्चन बनता है अनिश्चय और प्रश्नवाचक को मिक्स करके क्वेश्चन बनाएगा और उसमें यही पूछेगा कि निम्नलिखित में से पहचानिए कि कौन सा प्रश्नवाचक सर्वनाम है या कौन सा अनिश्चयवाचक। सेंटेंस नहीं देगा लेकिन क्या देगा? कोई देगा, कुछ देगा और आपका कौन देगा और इनमें से कोई नहीं। तो देखिए कोई जो है यहाँ से अनिश्चयवाचक समझ में आ जा रहा है। ये क्वेश्चन किसी हालत में नहीं लग रहा है, ये क्वेश्चन है क्या? कोई आ रहा है, ये आप बता रहे हैं, कौन आ रहा है ये क्वेश्चन बनता है। तो कोई आ रहा है ये अनिश्चयवाचक हो गया, वह कुछ लाया है ये भी अनिश्चयवाचक। लेकिन यहाँ पे है क्वेश्चन कि कौन आ रहा है या फिर वह क्या लाया है। तो ये दोनों में बस इसको मिक्स करके देता है अनिश्चयवाचक और प्रश्नवाचक। इसी में बस थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है, बाकी इससे कोई भी टफ क्वेश्चन नहीं आता है। तो अनिश्चयवाचक और प्रश्नवाचक दोनों को मैं आपको एक ही में समराइज करके बता दी हूँ। अनिश्चयवाचक में चीजें आपको क्लियर नहीं रहती कि जो भी है वो प्रॉपर आपको निश्चित नहीं रहता है उसमें, और प्रश्नवाचक में तो क्वेश्चन रहेंगे ही रहेंगे, इसमें कोई दिक्कत ही नहीं है। क्लियर है ये? नेक्स्ट देखते हैं संबंधवाचक सर्वनाम। ये जो संबंधवाचक जो सर्वनाम होता है, नाम से ही क्लियर है कि संबंध मतलब कोई भी जो दो वाक्य होंगे वो आपस में संबंध होंगे या आपस में उनका कहीं ना कहीं कनेक्शन होगा, इसी को संबंधवाचक सर्वनाम बोला जाता है। जैसे इसमें देखा जाएगा, अगर मैं एग्जांपल देखूं, जैसी करनी वैसी भरनी। तो देखिए जैसी करनी ये अपने आप में एक वाक्य होगा, हो गया। वैसी भरनी तो जैसा जो करेगा वैसा वो भरेगा। तो ये वाला जो वाक्य है ये इस वाक्य पे इन दोनों आपस में संबंध बता रहे हैं कि जैसा करेगा वैसा भरेगा। सेम यही एग्जांपल को दूसरे में भी वही है, जो करेगा, जो जैसा करेगा वैसा भरेगा। तो देखिए यहाँ पे ये कैसे संबंधवाचक हुआ, उसका जो फल मिलने का जो है, जो उसको फल मिलेगा वो किस पे डिपेंड कर रहा है? उसकी करनी पे डिपेंड कर रहा है। वो जैसा करेगा उसको वैसा फल मिलेगा। तो यहाँ पे ये किसके अंतर्गत शामिल हो जाएगा? संबंधवाचक सर्वनाम के अंतर्गत ये शामिल हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं निजवाचक सर्वनाम। ये जो निज का मतलब होता है स्वयं या फिर खुद, इसके लिए याद रखिएगा एक रहेगा स्वयं, एक रहेगा खुद और एक रहेगा आप।
अब ये जो स्वयं आप समझ जाएंगे, खुद भी आप समझ जाएंगे, थोड़ा सा दिक्कत जाता है आप में, और ये बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है। आप अगर आपके पास क्वेश्चन सेट होंगे या प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन होंगे तो आप उसको देख लीजिएगा। सर्वनाम से जो क्वेश्चन बना है, ये आप वाला जो वाक्य, ये जो शब्द है, इससे बहुत क्वेश्चन पूछा गया है निजवाचक सर्वनाम में। जैसे कि आपको मैं सिर्फ 3 ही एग्जाम्पल दूंगी और ये 3 एग्जाम्पल ही सफिशियंट है इस निजवाचक सर्वनाम के लिए। इसके अलावा आपको और कुछ भी करने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। जितना बता रही हूँ ये एकदम इनफ है, इतना सफिशियंट है। ये पढ़ लिए तो आपका सर्वनाम बन जाएगा वहां से। तो देखिए यहाँ पे जो निजवाचक सर्वनाम है, इसके लिए मैं आपको 3 शब्द बताई हुई हूँ, स्वयं, खुद और आप। तो देखिए स्वयं में कैसे हो जाएगा, मैं स्वयं चला जाऊंगा, मैं स्वयं चला जाऊंगा या चली जाऊंगी। तो देखिए मैं स्वयं चला जाऊंगा का मतलब क्या है, निज मतलब खुद से करना, उसको किसी मतलब छोड़ने की जरूरत ही नहीं, वो खुद से चला जाएगा। उनके कहने का मतलब क्या है कि वह खुद से चले जाएंगे। नेक्स्ट यहाँ पे खुद का मतलब भी वही है, स्वयं की जगह अगर मैं खुद लगा दूं, मैं खुद से चला जाऊंगा या मैं खुद से चली जाऊंगी, तो यहाँ पे भी कोई दिक्कत नहीं है। अब देखते हैं ये आप का यूज कैसे होता है। तो इसी को स्वयं या खुद की जगह इसको ये भी लिख सकते हैं, मैं आप ही चला जाऊंगा। याद रखिएगा ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इस एग्जाम्पल को आप नोट कर लीजिए। और अगर क्वेश्चन है आपके पास तो आप देखिएगा एज इट इज क्वेश्चन पूछा गया है और ये एक बार नहीं कई बार रिपीट हुआ है। तो देखिए मैं आप ही चला जाऊंगा, उनके कहने का मतलब क्या है कि मैं अपने आप ही चला जाऊंगा। क्लियर है ये। तो यहाँ पे जो निजवाचक है इसमें ये जो आप है इसी में कंफ्यूज होते हैं लोग। बाकी इसके अलावा इसमें कोई भी और भी टफ वाली चीज नहीं है, कोई कंफ्यूजन वाली चीज नहीं है। सिर्फ यहाँ पे ये एक आपको ही याद रखना है कि इसमें यही सेंटेंस बना के देगा कि मैं आप ही चला जाऊंगा, मतलब मैं अपने आप ही चला जाऊंगा। उनके कहने का मतलब ये है। तो यहाँ पे देखिए मैंने आपको सर्वनाम बताया, सर्वनाम में इसके 6 भेद बताए थे, पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चय, संबंध, प्रश्न और निजवाचक सर्वनाम। जिसमें जो पुरुषवाचक जो सर्वनाम थे इसको मैंने अगेन 3 भागों में बांटा हुआ था, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। उत्तम पुरुष के अंतर्गत मैं और हम आ जाता है, मध्यम पुरुष के अंतर्गत तू, तुम और आप आ जाता है। ये वाला आप और यहाँ पे जो निज वाला आप है इसमें कंफ्यूज नहीं होइएगा। जो मध्यम पुरुष वाला आप है वो सामने वाले के को बता रहा है, सामने वाला जो अपने से बड़े हैं जिनको हम रिस्पेक्ट देने के लिए आप बोलते हैं, ये उस वाले आप की बात किया गया है। और यहाँ पे निजवाचक सर्वनाम में ये जो आप है ये अपने आप के बारे में बात किया गया है। तो मध्यम पुरुष में तू, तुम या फिर आप आ जाएगा। और जो उत्तम पुरुष है इसमें दो लोग मिलकर किसी तीसरे के बारे में इंगित करेंगे या संकेत करेंगे, तो यह, वह, ये और वे आ जाएगा। तो ये इंपॉर्टेंट है। इसमें ये जो तीनों, इसका उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और जो अन्य पुरुष है, ये तीनों को मिला के क्वेश्चन बन सकता है। निश्चयवाचक से क्वेश्चन आने की पॉसिबिलिटी बहुत कम है क्योंकि ये लोग इसका एग्जाम्पल देखते ही समझ जाएंगे कि ये निश्चयवाचक सर्वनाम है। अनिश्चयवाचक और प्रश्नवाचक दोनों को मिक्स करके क्वेश्चन बनाते हैं, इसमें अलग अलग ऐसा क्वेश्चन नहीं बनता है। जो बनता है ये दोनों को मिक्स करेंगे और पूछेंगे कि निम्नलिखित में से कौन सा अनिश्चयवाचक सर्वनाम नहीं है या कौन सा प्रश्नवाचक सर्वनाम है। संबंधवाचक जो सर्वनाम है इससे भी क्वेश्चन नहीं पूछते हैं। अब लास्ट बच गया निजवाचक सर्वनाम। ये निजवाचक में सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन बनता है आपकी वजह से। ये जो है आपकी वजह से नहीं, ये वाला जो आप है इनकी वजह से। क्लियर है। तो यहाँ पे मैं आप ही चला जाऊंगा, इसको आप नोट डाउन कर लीजिएगा, ये यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे जो हमारा पद के भेद में जो दूसरा उसका भेद था, पहले तो संज्ञा था, संज्ञा मैंने आपको करा लिया है। नेक्स्ट जो था सर्वनाम, ये भी हमारा कंप्लीट हो गया है। आगे जो है या तो हम क्रिया स्टार्ट करेंगे या तो विशेषण स्टार्ट करेंगे, दोनों में से कोई एक स्टार्ट करेंगे। उम्मीद करती हूँ कि आपको जो आज की क्लास है वो समझ आई होगी, और अगर नहीं समझ आई होगी तो आप बताइएगा, जो भी डाउट रहेगा मैं आपको वो क्लियर कर दूंगी। और अगर आपको हमारी क्लासेस पसंद आती है तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।